हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीबीएसई ने बड़ा चेंज लेके आए हैं। 10th क्लास की जो हिंदी का सिलेबस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदी का जो सिलेबस है इसका एक बार, जैसे अभी पेपर जो है वो 2 पार्ट में होगा, पेपर ए और बी। ए जो है वो एमसीक्यूज होंगे और बी पार्ट में आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। 40 नंबर का ये होगा और 40 का ये होगा। देखिए बता देती हूँ, बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो डिलीट भी हुए हैं। ये 10th क्लास है, 10th क्लास हिंदी का सिलेबस लेकर के मैं आपको बता रही हूँ हिंदी का। और कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो हमारे जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आते थे वो दोनों ही आएंगे और दोनों 5 ही नंबर के रहेंगे। देखिए 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा। व्याकरण आपकी एज इट इज रहेगी, यानी वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। और मैं इसी चैनल पर आपको 10th क्लास का सिलेबस व्याकरण बिल्कुल इतनी पक्की करवा सकती हूँ जो 16 में से 16 नंबर मोस्टली बच्चे ले लेते हैं। इसके बाद जो क्षितिज भाग है उसमें से बहुविकल्पिक क्वेश्चन यानी मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के गद्य में से। और देखिए 5 नंबर के आपके गद्य से, यानी गद्यांश जो आता था उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद क्षितिज के आधार पर जो अंदर से क्वेश्चन है वो 2 नंबर के आएंगे, यानी 7 नंबर टोटल आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ऐसे ही कविताओं से 5 नंबर काव्यांश से और 2 नंबर उससे ऑब्जेक्टिव, यानी 14 नंबर की। इस प्रकार से आपकी यहाँ आएगा। सीबीएसई की साइट से लिया गया है ये सारा, और वो आपको समझ आ ही गया होगा। दूसरी जो आपकी दूसरी बुक है, क्षितिज बुक के अलावा जो कृतिका बुक है उससे यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर दूसरा हमारा ब पार्ट शुरू होता है, यानी पार्ट बी शुरू होता है। उसमें देखिए क्वेश्चन 8 नंबर के, यानी 2-2 नंबर पहले भी आते थे वही अभी भी आएंगे। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन गद्य पार्ट से 8 नंबर के आएंगे, वहीं घटाकर यहाँ 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे वो घटाकर 2-2 नंबर के कर दिए गए हैं। कृतिका भाग जैसे ये सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ से 2 नंबर इन्होंने कट किए हैं। अब कृतिका में जो है 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे 8 नंबर के, वहाँ घटा के 2 नंबर इन्होंने यहाँ कर दिए, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे जो अब 6 नंबर के आएंगे, यानी अब 4-4 की जगह 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब देखिए यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। जो ब पार्ट है, ब पार्ट में लेखन संबंधी पहले 10 नंबर का जो पेपर, 10 नंबर का जो निबंध लेखन आता था, अब वो 5 नंबर का आएगा निबंध। और पत्र जो है, यानी निबंध आपका 5 नंबर का है, पत्र आपका 5 नंबर का है। इसके अलावा विज्ञापन आपका 5 नंबर का है, और एक संदेश लेखन, आपको संदेश यानी नोटिस कह सकते हो आप, संदेश लेखन ऐड हुआ है 5 नंबर का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर बता देती हूँ, 40 नंबर का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 40 का सब्जेक्टिव होगा, 20 असेसमेंट के लगेंगे जो आपके क्लास बेस पे होंगे, जो आप प्रोजेक्ट जमा कराएंगे, आपकी अटेंडेंस होगी और जैसा आप क्लास में परफॉर्म करेंगे। 40 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। 40 नंबर के इसमें आपकी व्याकरण भी शामिल है। 16 नंबर की तो आपकी व्याकरण है, 10 नंबर के आपके गद्यांश और पद्यांश है, एमसीक्यू जाएंगे उसमें भी। 26 नंबर आपके ये हैं, बाकी बुक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5-5 नंबर के आपके
यानी गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर से होंगे। यानी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपको ऑब्जेक्टिव यानी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो ये पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे कि आपको 10 नंबर की तैयारी करनी होती थी, 8 नंबर की तैयारी करनी होती थी, दो नंबर के 4 क्वेश्चन करने होते थे। अब गद्य पार्ट में तो यही रहेगा, लेकिन पद्य में अब ये 6 नंबर यानी 3 क्वेश्चन करने होंगे। 6 के हो गए हैं। पूरक परीक्षा यानी जो आपकी कृतिका बुक थी उसमें 4-4 के क्वेश्चन आते थे। अब ये 4-4 की जगह 3-3 के क्वेश्चन आएंगे। 2 यानी 3 अपने 2 प्रश्न करने हैं। अब ये 6 नंबर का ये हो गया है। जो व्याकरण थे, निबंध और पत्र मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रश्न पत्र कैसे आएगा वो आपको, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएस हो, साइंस हो, मैथ हो, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आना है, किस प्रकार से आना है। तभी जब तक आपको किसी भी सड़क यानी आपको डायरेक्शन का पता नहीं होगा कि आपको रोहतक जाना है या हिसार जाना है या दिल्ली जाना है या पंजाब जाना है, तो जब तक डायरेक्शन आपको पता नहीं होगा तब तक आप सही रास्ते पर नहीं जा सकते। आप मेरा मकसद इस वीडियो में आपको यही डायरेक्शन देना था कि ऑब्जेक्टिव को भी बड़ा महत्व अब हो गया है। आधा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आधा सब्जेक्टिव होगा, यानी चीज़ें घटी नहीं है। अभी आप ये समझो चैप्टर जरूर कटे हैं। हाँ जी, चैप्टर जो कटे हैं उनके बारे में बता देती हूँ। देव और आत्मकथा आपको पहले आपका कट हो चुका था। देव और आत्मकथा, दंतुरित मुस्कान और फसल। अब यानी टोटल 5-10 कविताएं थी, उनमें से 5 ही कविताएं बाकी रह गई हैं आपकी। ये मनु भंडारी वाला कट हो गया है। यानी 4 चैप्टर, 10 ही चैप्टर थे, उनमें से 4 चैप्टर आपके कट हो गए, यानी 6 चैप्टर आपके पेंडिंग रह गए हैं। ये दोनों पहले ही कटे हुए थे। कृतिका से 3 चैप्टर थे, 3 ही अब रहेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का हल यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ व्याकरण के मैं अच्छे आपको जो मेन चीज़ आपने सीखनी है वो बताऊंगी, ताकि आप अच्छे मार्क्स थोड़ी मेहनत में कर सकें। धन्यवाद।